हेलो दोस्तों, आज हम कोरियाई एक्शन थ्रिलर फिल्म कार्टर की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। की शुरुआत में हमें साउथ कोरिया में एक बस नजर आती है जिसमें कई सारे सीआईए के एजेंट्स होते हैं और वो लोग न्यूज़ देखते हैं जिसमें अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में एक वायरस फैला होता है और इससे कई सारे लोग काफी ज्यादा खूंखार बनकर एक दूसरे की जान लेते हैं और इस वायरस से 13 दिन में लोग मारे जाते हैं और फिर सभी एजेंट्स अपने ईयर डिवाइस को पहनकर आगे बढ़ते हैं और वो लोग एक बिल्डिंग में घुसते हैं और ऐसे ही वहां पर अलग अलग बसेस में काफी सारे एजेंट्स आते हैं और उस बिल्डिंग में एक आदमी उठता है जिसका नाम कार्टर होता है और वो न्यूज में देखता है कि डॉक्टर सैम और उसकी बेटी गायब है और डॉक्टर सैम ने दुनिया में फैलने वाले वायरस का इलाज ढूंढ लिया था और फिर कार्टर अपने सर के पीछे एक डिवाइस को महसूस करता है जिसमें वहां पर एजेंट्स उसके कमरे में घुसते हैं और वो लोग कार्टर से डॉक्टर सैम के बारे में पूछते हैं जिसमें कार्टर बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और तब वो लोग उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कार्टर के साथ डॉक्टर सैम होता है और उसने उन्हें लेने के लिए वहां पर आने कहा होता है और तब कार्टर अपने आसपास देखता है जिसमें उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वहां एजेंट्स उसे धमकाते हैं और फिर कार्टर को उसके कमरे में काफी ज्यादा खून दिखता है जिसमें एक कबोर्ड में एक कोट में फोन बजता है और तब कार्टर उस फोन को उठाता है और वहां एक लड़की उसे एजेंट से पीछे बात करवाने कहती है और तब कार्टर उन्हें फोन देता है और उस फोन से एक काफी बड़ा धमाका होता है जिसमें रूम में सभी लोगों की हालत खराब होती है और वहां एक लड़की की बात कार्टर से होती है और उन लोगों ने कार्टर के कान में एक डिवाइस बिठाया होता है जिससे वो उसे बताती है कि उसे वहां से भागना होगा और वहां पर 20 सेकंड में ब्लास्ट होगा और तब कार्टर वहां से भागकर खिड़की से तोड़कर एक बाथपूल में दूसरी बिल्डिंग में गिरता है और तभी उसके कमरे में एक काफी बड़ा धमाका होता है और फिर कार्टर आगे बढ़ता है जिसमें उस जगह पर काफी सारे लोग होते हैं और वहां कार्टर उसे आने वाली आवाज के बारे में पूछता है और तब वो लड़की बताती है कि वो सीआईए से है और वहां बाकी सभी लोग कार्टर की बातें सुनकर डर जाते हैं और फिर वो लोग कार्टर को मारने के लिए तैयार होते हैं और वहां पर काफी दमदार लड़ाई शुरू होती है जिसमें 100-150 नंगे लोग कार्टर पर हमला करते हैं और कार्टर अकेला ही उन लोगों को काटने लगता है और उन काफी सारे लोगों को मारने के बाद कार्टर वहां से आगे बढ़ता है जिसमें वहां और भी लोग आते हैं और तब कार्टर वहां एक कोट पहनकर उन्हें मारते मारते नीचे आता है और फिर वो बिल्डिंग से कूदकर नीचे गिर पड़ता है और फिर कार्टर वहां से आगे बढ़ता है जिसमें उसे एक बाइक मिलती है और तब कार्टर बाइक से वहां से भागता है और तब काफी सारे लोग उसे रोकने आते हैं जिसमें कार्टर मार्केट में घुसता है और वहीं पर एक कार बाइक को ठोक देती है और कार्टर एक शॉप में जा गिरता है जिसमें वहां कुछ लोग आते हैं और कार्टर उन्हें पकड़ पकड़ कर मारता है और फिर वहां से कार्टर कपड़े बदलता है और आगे बढ़ता है जिसमें वहां उसे वो लड़की रास्ता दिखाती है और तब कार्टर ऊपर एक कमरे में आता है और वहां से वो बाहर देखता है जिसमें वहां भी लोग होते हैं और तब कार्टर उन्हें मारते मारते बिल्डिंग से नीचे गिरता है जिसमें वहां सीआईए और साउथ कोरिया वाले दोनों लोग उसे मारने आए होते ये वो लड़की बताती है और उसका कारण कार्टर को नहीं समझता और तब वहां वो लड़की कार्टर को बताती है कि उसके मुंह में एक बॉम्ब है और फिर वो उसे कार में बैठ जाने कहती है और तब कार्टर बाहर आता है और वहां उसे एक लड़की कार के साथ दिखती है और तब कार्टर उस कार में बैठ जाता है और वो लोग वहां से निकलती है और फिर वहां वो लड़की अपना नाम जोई बताती है और वो नॉर्थ कोरिया की एक एजेंट होती है और कार्टर के कान में लड़की बताती है कि दुनिया में वायरस फैलने से लोग काफी खूंखार बनकर नॉर्थ कोरिया में सभी लोगों को मार रहे हैं जिसमें अमेरिका में लोगों का हाल भी यही है और फिर नॉर्थ कोरिया और अमेरिका ने मिलकर डॉक्टर सैम के साथ एक दवाई बनवाई थी जिसमें उसकी बेटी किम का काफी बड़ा हाथ था क्योंकि उसी के खून पर सैम ने वायरस का एंटीडोट बनाया था और इसी वजह से कोई भी इन्फेक्टेड इंसान उसके करीब नहीं जा पा रहा था और फिर उसकी बेटी को साउथ कोरिया में किसी ने किडनैप कर लिया है और ये कार्टर का मिशन है जिसमें उसे किम को वापस ढूंढना है और ये आइडिया उसी का था जिसमें उसने खुद की मर्जी से अपनी याददाश्त मिटाई है। ये मिशन खत्म होने के बाद कार्टर अपनी बेटी मिया से भी मिल सकता है ये वो बताया जाता है जिसमें उसे भी वायरस का इन्फेक्शन हुआ होता है
और कार्टर के पास उसे बचाने के लिए सिर्फ 24 घंटे होते हैं। और तब कार्टर इस बारे में सोचता है और वहां चॉय उसे एक बैग में हथियार भरकर देती है और उसे सुनाई देने वाली आवाज को फॉलो करने कहती है। और तब कार्टर वहां से निकलता है और फिर वो एक बिल्डिंग में ऊपर आता है और वहां वो अपने सारे हथियार देखता है और तैयार होता है, जिसमें कार्टर को उन लोगों पर खास भरोसा नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। और फिर कार्टर बिल्डिंग में आगे बढ़ता है और उसे बताए हुए रास्ते से वो एक कमरे में घुसता है जिसमें वहां सभी एजेंट्स आते हैं। और तब कार्टर नीचे आता है और वहां वो लोगों को मारते मारते एक कमरे में किम को ढूंढ लेता है और फिर वो किम को उसके साथ आने कहता है, लेकिन किम तैयार नहीं होती। और तब कार्टर उस लड़की के कहने पर किम को फोन देता है जिसमें किम की बात उसके पिता डॉक्टर सैम से होती है। और तब वो कार्टर के साथ जाने तैयार होती है और दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं और वहां कार्टर एक धमाका कराता है और फिर वहां से एजेंट्स के बीच में से वो निकलकर नीचे की तरफ आता है और उसे वहां काफी सारी लाशें दिखती हैं। और वहां से दोनों बाहर की तरफ आते हैं जिसमें कार्टर पर एक जन निशाना लगाता है और वहां सीआईए की एक पूरी टीम बाहर आती है जिसमें वो लोग कार्टर को देखते हैं और फिर वो लोग किम को पकड़ लेते हैं। और फिर वहां सीआईए एजेंट फेलिक्स के पास कार्टर की पूरी जानकारी होती है और उसके हिसाब से वो नॉर्थ कोरिया का एक काफी बड़ा एजेंट होता है और वो साउथ कोरिया में मिशन पर आया होता है। और फिर फेलिक्स उसे पूछता है कि कार्टर किसके लिए काम करता है और तब कार्टर बताता है कि वो भी इस चीज में तो कंफ्यूज है, लेकिन फिलहाल वो दुनिया को वायरस से बचाना चाहता है। और तब वहां फेलिक्स को लगता है कि साउथ कोरिया ने ही वायरस फैलाया है और वो लोग दुनिया के सामने नाटक कर रहे हैं और जो भी वो उसे पता है सब झूठा है, ये वो बताता है। और तब वहां कैट नाम की एक लड़की आती है और वो बताती है कि उसने कार्टर के साथ पहले काम किया है और नॉर्थ कोरिया की एजेंसी के हिसाब से वो मर चुका है, लेकिन वो उनके सामने है। और तब फेलिक्स कार्टर का एक बाल कैट को देता है और वो उसका डीएनए टेस्ट करने कहता है। और वहां उन लोगों को पता चलता है कि कार्टर के मुंह में बॉम्ब है और तब वो लोग उसे पकड़कर उसका एक दांत निकाल लेते हैं और तब उसे वो लड़की बताती है कि 5 सेकंड में वो दांत फट जाएगा। और तब कार्टर वहां से सभी लोगों को मारकर भागता है और वहां एक धमाका होता है और तब उससे बचकर कार्टर किम को लेकर वहां से निकलता है और फिर कार्टर उस बिल्डिंग से लटक लटक कर नीचे की तरफ आता है जिसमें उस पर एजेंट्स हमला करते हैं। और तब किम वहां पर गिरकर लटक जाती है और तब कार्टर सबको लड़ते लड़ते किम को गिरने से भी बचा लेता है और दोनों नीचे गिरते हैं। और फिर वहां से दोनों एक गाड़ी में बैठकर भागते हैं और तब एजेंट्स उनके पीछे आते हैं। और फिर कार्टर और किम एक जगह पर रुककर आगे बढ़ते हैं और वहीं पर साउथ कोरियन लोगों का मोर्चा निकला होता है और उन्हें लगता है कि ये वायरस अमेरिकन लोगों ने बनाया है और इसलिए वो लोग मोर्चा निकालते हैं। और वहां वो लोग डॉक्टर सैम पर भी भरोसा नहीं करते हैं और वो लोग उसे गद्दार बताते हैं और इस चीज से किम दुखी होती है। और वहीं पर कार्टर उसे समझाता है कि उन लोगों को सच्चाई बिल्कुल भी नहीं पता। और वहीं पर ऊपर न्यूज में बताया जाता है कि डॉक्टर सैम जिंदा है और वो नॉर्थ कोरिया पहुंच चुके हैं, जिसमें वो इन सभी अफवाहों को झूठी बताकर इंसानियत के लिए सभी लोगों को शांत होने कहते हैं और वो बहुत ही जल्दी अपनी बेटी किम से मिलने पर वायरस का इलाज ढूंढ लेंगे, ये बताते हैं। और तब कार्टर और किम वहां से निकलते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें वो लोग एक जगह पर छुपते हैं और वहां कार्टर को कैट का मैसेज आता है और कैट का नाम माइकल है, ये वो बताती है, जिसमें वो उसे एक बस में बैठ जाने कहती है। और वहां से कार्टर आगे बढ़ता है और वहां उसे जॉय की गाड़ी और बस दोनों दिखते हैं और तब कार्टर जाकर बस में बैठ जाता है और वहां पर जॉय पर उसे भरोसा नहीं है, ये वो उस लड़की को भी बताता है। और फिर वहां कार्टर को कैट मिलती है और वो उसका सिग्नल बंद कर देती है और फिर वो उसे बताती है कि वो उसे जानती है, जिसमें दोनों पहले भी साथ में काम कर चुके हैं। और तब कार्टर उसे बोलता है कि उसके लोग उसे मार देना चाहते थे, जिसमें उसे कुछ भी याद नहीं होता। और तब कैट बताती है कि वो दोनों पहले काफी क्लोज थे और उसे सभी चीजें याद करनी होगी। और तब कार्टर अब भी कंफ्यूज होता है और वहां कैट कार्टर को फेलिक्स की बात सुनाकर उस पर भरोसा दिलाती है, जिसमें एक गोली वहीं पर लगती है और कैट मारी जाती है। और फिर वहां से कार्टर किम को लेकर बस से भागता है और दोनों बाहर निकलकर दूसरी तरफ आते हैं
और तब वहां एक बाइक से एक आदमी किम को लेकर निकल पड़ता है और तब कार्टर एक दूसरे आदमी को गिराकर उसकी बाइक से उनका पीछा करता है, जिसमें वहां काफी सारे लोग होते हैं। और फिर चोई की कार भी आगे बढ़ती है और वो लोग बाइकर को मारकर किम को अंदर लेने चाहते हैं, जिसमें वहां दूसरे बाइकर्स भी आते हैं। और तब कार्टर भी किम को अंदर बिठा देता है और फिर वो उस गाड़ी में घुसकर सभी लोगों को मारकर किम को बचाने में लग जाता है। और वहां उसके कान से लड़की उसे उसकी बातें मानने कहती है और वहां कार्टर सभी लोगों को मारने लगता है और उसकी गाड़ी की दोनों तरफ से दो गाड़ियां उन्हें घेर लेती है। और तब कार्टर वहां दोनों तरफ से आने वाले लोगों को मारता है और वो लोग किम को लेकर आगे निकलते हैं। और तब कार्टर भी आगे बढ़ता है और वो बाइकर्स पर चढ़कर उनसे लड़ता है, जिसमें वो सबकी गाड़ियां उड़ा देता है। और फिर वहां से कार्टर उन लोगों का पीछा करता है, जिसमें वहां पर उसे काफी सारे बाइकर्स मिलते हैं। और तब किम उनके बीच में जाकर उनसे लड़कर उन्हें मारने लगता है और फिर वो किम के पास आकर उसे बचाकर आगे बढ़ता है, जिसमें वो बाकी सभी लोगों को गिरा देता है। और फिर वहां पर एक हेलीकॉप्टर उसके पास आता है, जिसमें वहां वो लड़की कार्टर को एक एयरपोर्ट पर जाने कहती है। और तब कार्टर वहां पर पहुंचता है, जिसमें वहां उसे जैक नाम का एक काफी बड़ा साउथ कोरियन ऑफिसर मिलता है और वो लोग उसे नॉर्थ कोरिया लेकर जाने वाले होते हैं। और तब वो लड़की कार्टर को उस पर भरोसा करने कहती है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें जैक बताता है कि उनके प्लान में अमेरिकन रिपोर्टर्स और साउथ और नॉर्थ कोरिया के दोनों के काफी सारे मिलिट्री ऑफिसर्स हो गए। वो लोग साथ मिलकर उन्हें वहां से लेकर जाने वाले होते, जिससे कोई भी गड़बड़ न कर सके। और तब वहां कार्टर कंफ्यूज ही होता है और फिर वो लोग प्लेन में जाते हैं, जिसमें वहां सारे ऑफिसर्स दिखते हैं। और वहां से किम और कार्टर आगे बढ़ते हैं और वहां सभी ऑफिसर्स उनसे मिलते हैं। और फिर कार्टर को एक कमरे में लाया जाता है और वहां उसका इलाज किया जाता है। और फिर कार्टर और किम दोनों का इलाज शुरू होता है, जिसमें कार्टर को कुछ भी याद नहीं आ रहा और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए इस मिशन पर आया है, ये वो किम को बताता है। और तब वो जरूर बच जाएगी, ये किम बोलती है। और फिर वहां से कार्टर कपड़े बदलने चाहता है, जिसमें नॉर्थ कोरिया पहुंचकर उसका काम खत्म हो जाएगा, ये जैक बताता है। और तब वहां कार्टर उसे इस मिशन को वो अपनी बेटी के लिए कर रहा है ऐसा बताता है। और वहां जैक उसे सभी लोगों से संभल कर रहने कहता है, क्योंकि इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने के पीछे कोई बड़ा आदमी हो सकता है और कोई नॉर्थ कोरिया का तख्ता पलटना चाहता है, जिसमें वो कार्टर को किसी पर भी भरोसा नहीं करने कहता। और वहीं पर प्लेन हिलने लगता है और तब जैक बाहर आता है, जिसमें उनकी बात बाहर की दुनिया से बंद हो चुकी होती है। और तब जैक पायलट के पास आता है और वहां वो लोग कॉफी पीकर बेहोश हो चुके होते हैं और उन्हें एक साउथ कोरियन एजेंट ने कॉफी दी होती है। और तब वहां जैक उसे धमकाता है और उसे लगता है कि उन लोगों ने पायलट्स को वायरस दिया है, इसमें अगर वो लोग सही तरह से इन्फेक्टेड हुए तो वो लोग प्लेन में सभी लोगों को मार सकते हैं। और तब वहां नॉर्थ और साउथ कोरियन ऑफिसर्स में बहस हो जाती है और वहां एक डॉक्टर आकर पायलट को देखता है, जिसमें वो लोग इन्फेक्टेड होते हैं। और तब सभी लोग कंफ्यूज होते हैं और वहीं पर प्लेन का कार्गो खुल रहा होता है। और तब जैक नीचे की तरफ आता है और वहां कार्टर को लड़की बताती है कि प्लेन में कुछ तो गड़बड़ है और वो उसे किम को संभालने कहती है। और तब कार्टर किम को ढूंढते हुए नीचे आता है और वहां उसे वो बेहोश मिलती है और वहां एक डॉक्टर कार्टर पर हमला कर देता है, जिसमें कार्टर उससे लड़ता है और वो डॉक्टर को जैक गोली मारता है और फिर वो किसके लिए काम करता है ये पूछता है। और तब वहां वो डॉक्टर बताता है कि वो लोग कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, जिसमें वो लोग किसी के भी वफादार नहीं होते। और तब जैक को वो अमेरिकी जासूस लगता है और वहां वो डॉक्टर बताता है कि अमेरिका उसे काफी ज्यादा पैसे देती है। और फिर वो जैक से लड़ने लगता है और उसे मार देता है। और तब कार्टर उस डॉक्टर से लड़ता है और वो किम को निकलने कहता है। और तब किम आगे बढ़ती है और फिर वो देखती है कि डॉक्टर ने वहां पर धमाका करा के कार्टर को प्लेन के बाहर फेंकवा दिया। और तब पूरे प्लेन में अलार्म बजता है और फिर किम ऊपर आती है, जिसमें सभी लोग डरे हुए होते हैं। और वहां किम बताती है कि जैक मर चुका है, जिसमें डॉक्टर बाहर आता है। और तब सभी ऑफिसर्स एक दूसरे को बंदूक दिखाते हैं और वो लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, जिसमें वहां डॉक्टर बताता है कि उसने जैक को मारा क्योंकि वो गद्दार था। और तब फिर से सभी लोग एक दूसरे को डराते हैं
और वहीं पर एक वायरस से इन्फेक्टेड लड़की आगे बढ़ती है और वहां वो सबको मारने चाहती है और तब सभी लोग लड़ने लगते हैं और वहां डॉक्टर किम को पकड़ता है और उसका खून निकालकर अपने मुंह पर लगाता है और इस चीज से वायरस से इन्फेक्टेड लोग उसे मार नहीं पाते हैं और फिर वो सभी लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और वहां से एक जर्नलिस्ट भागती है और वो सभी लोग कार्गो की तरफ आते हैं जिसमें वो लोग वहां से नीचे गिरते हैं और वहां से सभी लोग प्लेन से बाहर गिरने लगते हैं और वहां पर कार्टर अभी भी प्लेन से लटका हुआ होता है और फिर वहां डॉक्टर किम को लाता है और वो पैराशूट से वहां पर कूद पड़ता है जिसमें वहां पर प्लेन में एक धमाका होता है और पूरा प्लेन फट पड़ता है और फिर कार्टर नीचे डॉक्टर और किम के पास आकर उनसे लड़ने लगता है जिसमें किम नीचे गिर रही होती है और तब कार्टर को वहां पर एक गन मिलती है लेकिन हवा में गोली मारकर वो किसी को भी रोक नहीं पाता और फिर वहां पर और भी लोग आते हैं और वो लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और तब कार्टर वहां डॉक्टर को मार देता है और फिर वो उससे पैराशूट लेकर किम को पकड़कर नीचे की तरफ आता है और पैराशूट जलने पर वो एक गाड़ी में जाकर गिरता है और फिर वहां पर पीछे से काफी सारे दूसरे गुंडे आते हैं और वो लोग उस गाड़ी पर हमला करते हैं और तब कार्टर वहां से किम को आगे जाकर गाड़ी चलाने कहता है क्योंकि ड्राइवर मर चुका होता है और फिर वो गुंडों की गाड़ी उनके पास आती है और तब कार्टर उन्हें एक एक करके मारने लगता है लेकिन वहां काफी सारे गुंडे होते हैं जो कि कार्टर को मारने जाते हैं और तब कार्टर उन्हें मारकर बाहर फेंकता है जिसमें वो उनकी गोलियों से भी बचता है और तब वहां किम गाड़ी चला रही होती है और तब एक गुंडा गाड़ी में घुस जाता है और वहां कार्टर लटक जाता है और फिर वो उल्टा होकर उन गुंडों से लड़ता है और फिर वो उनकी गाड़ी में बैठ जाता है और वो लोग एक खेत में जाते हैं और वहां से गाड़ी खाई में गिराकर कार्टर उस ट्रक में बैठकर उसे कंट्रोल कर लेता है और वहां से किम को लेकर वो एक जंगल में आता है और फिर वहां से सभी लोग आगे बढ़ते हैं और वहां वो लड़की कार्टर को दूसरी तरफ एक पुल के पास आने कहती है और वहां पहुंचकर उसका मिशन खत्म होगा ये वो बताती है और तब दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं और वहां एक जगह पर उन्हें वाटरफॉल दिखता है और तब दोनों वहां आकर अपने आप को साफ करते हैं और वहीं पर उन्हें पानी में लाशें देखने मिलती है जो कि उनके पास आती है और वो लाशें वायरस से इन्फेक्टेड होती है और तब वो कार्टर पर हमला करती है जिसमें कार्टर उसे मार देता है और फिर वहां वाटरफॉल से ऐसी कई सारे लोग नीचे गिरते हैं जिसमें वो लोग आगे बढ़ते हैं और तब तक कार्टर और किम वहां से आगे निकलकर एक ब्रिज के पास आते हैं जिसमें वहां कार्टर आते हुए लोगों को मारने लगता है और दोनों आगे बढ़ते हैं जिसमें वहां पर काफी सारे लोग आते हैं और तब वहां किम पुल के टूटने से लटक जाती है और वहां कार्टर उसे पकड़कर सभी लोगों को मारने लगता है और वहीं पर वो पूरा ब्रिज टूटने लगता है और तब कार्टर किम को अपने कंधे पर बिठा लेता है और फिर वो उसे पकड़े रखने कहकर पुल को तोड़ देता है जिसमें दोनों उस ब्रिज से लटक जाते हैं और फिर वहां से कार्टर उस पर गिरने वाले लोगों को मारता है और वहां पर जोय आ जाती है जिसमें वो वहां के सारे लोगों को मार देती है और फिर वो कार्टर और किम को ऊपर लेती है और वहां उनकी बाकी मिलिट्री की टीम भी आती है जिसमें वहां चॉय किम से मिलती है और वहां चॉय बोलती है कि कार्टर उनके साथ आएगा और वहीं पर उनके जनरल बॉस आते हैं और कार्टर की वो तारीफ करते हैं और उसने अपनी बेटी मिया के लिए इतना बड़ा मिशन किया इस चीज से वो खुश होते हैं और वहां कार्टर को बॉस याद नहीं होता और तब बॉस हंसता है और वहां कार्टर उसकी याददाश्त वापस देने कहता है और तब वहां कार्टर को चॉय बिठाती है जिसमें वो लोग उसके शरीर से सभी डिवाइस निकाल लेंगे तो उसकी याददाश्त अपने आप वापस आ जाएगी ये चॉय बताती है और फिर वो लोग कार्टर के कान से एक डिवाइस निकालते हैं और वहां चॉय कार्टर के सर के पीछे से एक चीज निकालने जाती है और तब वहां बॉस उसे रोकता है और फिर वो लोग किम को लेकर जाते हैं जिसमें उसने धोखा दिया ये चॉय बताती है और तब बॉस उन लोगों को बंदी बनाकर लेकर निकलता है और फिर सभी लोग वहां से आगे बढ़ते हैं जिसमें बॉस का प्लान किम को पकड़कर कभी भी वायरस के इलाज को बाहर नहीं आने देने का होता है और फिर वो चॉय को उसके पति को भूल जाने कहता है और फिर पता चलता है
कि कार्टर असल में जॉय का पति है और बॉस को अपने देश नॉर्थ कोरिया से काफी नफरत होती है और उसने ही उस वायरस को बनाकर अमेरिका के साथ अपने देश में फैलाया था। मैं डॉक्टर सैम उसे रोकना चाहता था और इसलिए बॉस ने उसे भी अपने कब्जे में रख लिया। और दूसरी तरफ कार्टर एक गाड़ी में कैद होता है और वहां दो सैनिक बात करते हैं और वो लोग कार्टर को गद्दार बताते हैं, जिसमें वो लोग बताते हैं कि जॉय उसकी बीवी है। और फिर वो लोग कार्टर को बाहर निकालते हैं, जिसमें वहां पर उन लोगों ने कई सारे वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को एक खाई में धकेल दिया होता है और उनका प्लान कार्टर को भी वहीं डालने का होता है। और तब कार्टर उन्हें देखता है और वहीं पर वो लोग सभी लोगों को जलाते हैं और तब वहां इन्फेक्टेड लोग ऊपर आकर सैनिकों से लड़ने लगते हैं, जिसमें कार्टर उनसे बचता है और फिर वो उन्हें मारने लगता है। और वहां वो एक सैनिक को पकड़ता है, जिसमें उस सैनिक को फोन आता है और वहां वो बताता है कि उसने कार्टर को मार दिया है। और वहां कार्टर फिर उस सैनिक से बॉस के बारे में पूछता है और तब वो सैनिक उसे दूसरी तरफ की एक फैक्ट्री के बारे में बताता है और वहां कार्टर उसे मार देता है और फिर वो खुद को आजाद करता है। और वहां दिखने वाले सभी सैनिकों को मारकर कार्टर एक ट्रक में स्नाइपर लेकर आगे बढ़ता है और वहां से वो दूसरी तरफ फैक्ट्री के पास आता है और दूर से स्नाइपर से वो सभी चीजें देखता है, जिसमें कार्टर को वहां पर एक जगह पर बॉस और चोई बात करते हुए दिखते हैं और वहां वो अपनी बेटी मिया को भी ढूंढ लेता है और फिर जेल में इन्फेक्टेड लोगों का सैम इलाज करते हुए दिखता है। और फिर कार्टर चॉय को फोन लगाकर उसकी बातें सुनता है, जिसमें बॉस चॉय को उसके पति को छोड़ देने के लिए समझाता है और चॉय इस चीज के लिए तैयार नहीं होती। और तब वहां बॉस उन्हें अमेरिकन जासूस घोषित करके जेल में डरवा देने की धमकी देता है और तब चॉय हंसती है और वो उन लोगों को कुछ भी नहीं कर सकता ये वो बोलती है। और वहीं पर कार्टर बॉस पर हमला करता है, जिसमें वो बच जाता है और तब कार्टर वहां पर गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है और वो ट्रक को फैक्ट्री में घुसा देता है और वहां से वो अंदर सभी लोगों को मारने लगता है, जिसमें वहां इन्फेक्टेड लोग भी सैनिकों से लड़ने लगते हैं। और वहां जॉय भी कार्टर के पास आती है और वहां से वो लोग अपनी बेटी मिया को ढूंढ लेते हैं, जो कि इन्फेक्टेड होती है। और तब जॉय उसे वो लोग बचा सकते हैं ये बोलते हैं और वहां से कार्टर और जॉय नीचे लैब में कूद कर आते हैं, जिसमें वहां किम भी कैद होती है। और फिर वहां सैम उन लोगों को छोड़ देने कहता है और वो मिया को एक इंजेक्शन देता है और वो आधे घंटे में ठीक हो जाएगी ये वो बताता है। और फिर वहां कार्टर बाकी लोगों को देखता है, जिसमें वहां इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी की तरह आउट ऑफ कंट्रोल होकर सभी लोगों को मार रहे होते हैं। और तब वहां कार्टर और जॉय दूसरे गार्ड्स को मारते मारते आगे बढ़ते हैं और वहां सैम और किम भी उनके साथ आने वाले होते हैं। और वहां इन्फेक्टेड लोग सभी जेल तोड़कर नीचे कूद पड़ते हैं और वहां गार्ड्स उनसे लड़ते हैं और वहां उन्हें मारते मारते कार्टर सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ता है और फिर वो लोग बाहर की तरफ आते हैं, जिसमें उन्हें एक कमरा मिलता है। और फिर वो लोग वहां से फैक्ट्री से बाहर आते हैं और एक गाड़ी में बैठकर वो लोग वहां से इन्फेक्टेड लोगों से बच बच कर निकल जाते हैं। और फिर बाहर आने पर जॉय बताती है कि यहाँ से कुछ इन्फेक्टेड लोगों को बॉस ने दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड करने के लिए एक ट्रेन में भेजा है और उन्हें जाकर उस ट्रेन को रोकना है। और वो पहले कार्टर को उसकी पूरी याददाश्त देगी ये बताती है और फिर वो एक इंजेक्शन सैम को देती है। और तब वहां सैम कार्टर के सर के पीछे के निशानों से टाके हटाता है और वहां वो इंजेक्शन मारता है। और तब कार्टर को धीरे धीरे चीजें याद आती है, जिसमें 2 हफ्तों पहले मिलिट्री वालों ने उसे पकड़ लिया था और कार्टर पर बॉस ने गद्दार होने का इल्जाम लगाया था और वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ देश छोड़कर जा रहा था। और तब वहां कार्टर उसकी बेटी और पत्नी को जिंदा रखने के लिए सैम की बेटी को इनको ढूंढ सकता है ये बताता है, जिसमें वहां बॉस उस पर भरोसा नहीं करता। और तब कार्टर इस मिशन में बिना अपनी याददाश्त के भी जा सकता है और वो बदले में उसके परिवार को छोड़ देने की शर्त रखता है। और तब बॉस वहां मिया को इंजेक्शन देकर उसे वायरस से संक्रमित कर देता है और अब कार्टर के पास इस मिशन को खत्म करने के लिए सिर्फ 13 दिन है ये वो बोलता है। और वहां कार्टर जॉय मिलकर मिया को देखकर दुखी होते हैं, जिसमें कार्टर को सभी चीजें प्रेजेंट में याद आती है और वहां जॉय खुश हो जाती है और तब कार्टर उससे माफी मांगता है। और वहीं पर उनकी गाड़ी एक जगह पर रुक जाती है और तब वहां गार्ड्स आते हैं
और वहाँ कार्टर उन्हें मारने लगता है। और फिर कार्टर वहाँ से किम और मिया को लेकर बाइक से निकलता है और सैम और जॉय वहाँ गार्ड्स को रोकने लगते हैं। और फिर वहाँ से काफी सारे गार्ड्स कार्टर के पीछे भी लगते हैं, जिसमें कार्टर अपनी गाड़ी को काफी तेज भगाकर उस ट्रेन पर पहुंच जाता है। और फिर वो वहां लटक जाता है और वहां से दोनों बच्चों को अंदर लेता है और बाहर के गार्ड्स को वो मारने लगता है। और फिर ट्रेन में काफी सारे गार्ड्स आते हैं और तब वहां कार्टर बच्चों को एक जगह पर छुपा देता है और फिर वो लड़ने लगता है, जिसमें ट्रेन के पास काफी सारे गार्ड्स आते हैं। और तब वहां कार्टर उन्हें चुन चुन कर मारता है और वो ट्रेन में किसी को भी जिंदा नहीं रहने देता। और फिर दूर से एक हेलीकॉप्टर आता है और तब गार्ड से लटक लटक कर कार्टर ऊपर आता है और वहां उसके पास आने वाले गार्ड्स को वो लटक लटक कर मारता है। और फिर वहां से किम को एक गार्ड उठा लेता है और तब कार्टर वहां पर उन लोगों से लड़ रहा होता है और किम उस गार्ड को मारकर नीचे आती है। और वहीं पर बॉस आकर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाता है और वहां वो ट्रेन पर मिसाइल छोड़ता है और तब वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वहां से कार्टर दूर जा गिरता है और फिर से वो लटक लटक कर सभी लोगों को मारता है। और फिर कार्टर एक हेलीकॉप्टर में चढ़कर पायलट को मार देता है और वहां से वो हेलीकॉप्टर को आगे लेता है, जिसमें बॉस उस पर हमला करता है। और तब कार्टर अपने हेलीकॉप्टर से उस हेलीकॉप्टर के पीछे आ जाता है और फिर वो उनके हेलीकॉप्टर पर कट करता है। और तब बॉस मशीन गन से कार्टर के हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है और तब कार्टर वहां से फिर से ट्रेन से लटक जाता है। और फिर वहां किम ट्रेन पर गिर पड़ती है, जिसमें कार्टर उसके पास आ जाता है। और फिर वहां जॉय और सैम भी आते हैं और वो एक गार्ड को रोकते हैं और फिर वहां वो लोग उसे मार देते हैं। और तब तक कार्टर ट्रेन के पास आता है और वो ऊपर से बॉस के हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें वहां कार्टर बॉस को घाव देता है और वहां दोनों एक दूसरे को मारने जाते हैं, जिसमें कार्टर बॉस को लटका देता है और वहां से पायलट को मारकर वो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करता है। और फिर वहां पर दुश्मनों का और एक हेलीकॉप्टर आता है और वो लोग जॉय को पकड़ लेते हैं और तब जॉय उनसे लड़ने लगती है। और फिर कार्टर बॉस के हाथ में चाकू मारता है और दूसरी तरफ से सैम ट्रेन में घुसता है और कार्टर के नीचे आने पर किम कार्टर के पास आती है और वो उसे अंदर लेता है, जिसमें ऊपर दोनों हेलीकॉप्टर टकराकर फट पड़ते हैं। और फिर ट्रेन एक टनल से आगे बढ़ती है और फिर बाहर आने पर मिया उठती है, जो कि ठीक हो चुकी होती है। और तब वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर वहां से ट्रेन एक ब्रिज से जा रही होती है और वहीं पर ब्रिज पर धमाका होता है। और इसी के साथ ये फिल्म सेकंड पार्ट का संदेशा देकर खत्म होती है। इस फिल्म की स्पेशल बात यही है कि इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा मामूली है, लेकिन फिल्म के एक्शन सीन्स और शूटिंग करने का स्टाइल का कोई भी जवाब नहीं है। और इस अलग तरह के एक्सपीरियंस के लिए मेरे हिसाब से आपको इस फिल्म को एटलीस्ट एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। मिलते हैं अगली फिल्म की एक्सप्लेनेशन पर। धन्यवाद।